मोदी के अमेरिका दौरे से पहले मोदी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएंगे, वहां पर 21 तोपों की सलामी की कार्यक्रम है, लेकिन यहां पर खेल बिगड़ा पड़ा है। खेल बिगड़ा पड़ा है और सीधे तौर पर अब चेतावनी दे दी है गठबंधन को तोड़ने की। गठबंधन तोड़ देंगे और गठबंधन तोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगी। बताइए कहां 21 तोपों की सलामी की बात हो रही है और कहां जो है सरकार बच नहीं पा रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार टूटने के कगार पर है। खबर जो है वो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है मणिपुर से, और मणिपुर में बीजेपी के जो सहयोगी हैं उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को कह दिया है हालात को सुधारो, क्योंकि वहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी है, सरकार में है, हालात को सुधारो, और दूसरा बीजेपी सेंटर में है, नहीं तो हम टाटा बाय बाय कह देंगे। दूसरी जो बड़ी बात हुई है, दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 22 साल पहले क्या कुछ हालात थे, उन हालातों को लेकर के नरेंद्र मोदी को जो है और 10 पार्टियों के नेता दिल्ली के अंदर रुक करके नरेंद्र मोदी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका दौरे पर जाने से पहले 10 मिनट के लिए सही, आधे घंटे के लिए सही, एक बार नरेंद्र मोदी मिल तो लें। अब तो किसी राज्य में चुनाव नहीं चल रहे, उनकी चुनावी रैलियां भी खत्म हो गई है, तो कम से कम आप जब बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 2-2 बार सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई थी। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं तो कम से कम एक बार ही सही सर्वदलीय बैठक बुला लें, और इसको लेकर के 10 जून से लगातार डिमांड हो रही है। इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, सबसे बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए बुरी खबर है। मणिपुर में नहीं सुधरे हालात तो तोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ में गठबंधन, सीधे तौर पर इस बात को कह दिया है। एनपीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वाई जयकुमार, और इन्होंने जो है ये चेतावनी दी है। इन्होंने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो हम बीजेपी के साथ में अपने गठबंधन पर फिर से विचार करेंगे। एनपीपी बीजेपी के साथ में अपने समीकरणों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकते हैं। मूक दर्शक यानी गूंगे दर्शक बन करके नहीं रह सकते हैं। गूंगा हो जाए और गूंगा होकर के जो है वो चुपचाप बैठ करके देखते रहें, वो काम हम नहीं करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य के अंदर, मणिपुर के अंदर जो है वो है किसके कितनी कितनी सीटें, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है वो मणिपुर का लेखा जोखा है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, 60 में से 31 जो है वो आंकड़ा है कि 31 जिसके पास उसकी सरकार। मणिपुर में किसी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है, अलायंस चल रहा है। बीजेपी की जो है वो 29 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस की 10 सीटें जिस पार्टी ने भी चेतावनी दी है उसकी है 10 सीटें, उसके साथ जेडीयू की 3 सीट है, 8 जो है वो अन्य है। तो ये इस तरह से आंकड़ा है। अब आप कहेंगे कि देखो भाई खबर खराब हो गई, खबर में दम नहीं है, खबर जो है बेकार है। 29 सीट जब बीजेपी के पास में है ही, 31 सीट जो है वो गठबंधन के लिए चाहिए ना, सरकार बनाने के लिए चाहिए। 2 विधायक तो चाहिए, कहीं से भी इधर उधर से अमित शाह जी जो है वो अरेंज कर लेंगे। खबर ही खराब है, चलो बंद करो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि खबर जो है वो खराब है और जबरदस्ती इस खबर को बनाया जाए या इस खबर को क्यों सुना जाए, तो आप सुनिए, ये जरा देखेंगे आप। ये तो यहां पर विधायकों की स्थिति है, विधायकों की तो हालत आप सोचिए क्या होगी। बीजेपी के जो सांसद हैं वो इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये केंद्रीय मंत्री है मोदी जी के, और ये इस बात को कह रहे हैं, राजकुमार रंजन नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर, मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये इन्होंने कहा है। जब सांसद इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और मैंने मौजूदा सरकार, देखिए और आगे सुनिए, मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही है, मैंने पीएम और गृह मंत्री को बता दिया है। और ये 16 जून कल का ट्वीट है, कल की खबर है। जब सांसद और जो मोदी के मंत्री हैं वो तक अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो अपनी सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को बनाने में, बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, मोदी के मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, तो सोचिए विधायक क्या कह रहे होंगे। जो सांसद जिनका दिल्ली के अंदर बंगला है, आराम से रह रहे हैं, मोदी के मंत्री हैं, उनका तक वहां पर घर फूंक दिया जा रहा है, वो तक सुरक्षित नहीं है, तो विधायक फिर आप सोचिए किसके साथ जाएंगे। विधायकों को भी पता है
कि हम किसके साथ जाएंगे और किसके साथ नहीं। ये 29 में से बीजेपी के साथ कितने विधायक रहेंगे, यह भी सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर यहां पर विपक्ष की सरकार बन सकती है। ये यहां पर विपक्ष की जो है सरकार बन सकती है। 10 कांग्रेस की, 10 एनपीपी के, 20, 3 हो गए जो है वो जेडीयू के, 23 और 8 हो गए जो है वो अन्य के, 31 के साथ में जो है वो यहां पर मिल करके कांग्रेस की सरकार जो है वो यहां पर गठबंधन की सरकार बन सकती है। और हो सकता है कि यहां पर 29 में से जो है वो कुछ विधायक बीजेपी के टूट करके आ जाएं। 10 विधायक, 5 विधायक, 2/3 का जो आंकड़ा है वो कंप्लीट करके फिर दल बदलू कानून भी लागू नहीं होगा और सरकार जो है बीजेपी की गिर जाएगी। और ये भी मत भूलिए, मैंने आपको खबरें दिखाई हैं, बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में उग्रवादी नेताओं ने कहा कि हमने उनकी मदद की थी। खैर, अब आगे चलिए। आज जो एक बड़ी और डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली के अंदर और कांग्रेस ने अपने मंच से इस बात को कहा है कि विपक्ष की 10 पार्टियों ने 10 तारीख को, 10 जून को लिखित में पीएम मोदी को एक खत भेजा, एक लेटर भेजा और कहा कि हम मणिपुर मामले में आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी इन पार्टियों के 10 प्रतिनिधि पीएम मोदी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं वो शायद अपनी अमेरिका की पैकिंग में लगे हुए हैं और इसीलिए जो है मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज जो है वो आप देखिए, कांग्रेस ने यहां पर जो है वो ये दूसरा एक बड़ी वीडियो पोस्ट किया और इसमें लिखा है कि 22 साल पहले 18 जून 2021 को मणिपुर जल रहा था। विधानसभा और स्पीकर का बंगला, सीएम सेक्रेटेरिएट जला दिया गया था और 3.5 महीने के लिए ब्लॉक रहा था। तब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और सभी पार्टियों की मांग पर 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, 2 बार, और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शांति की अपील की गई। आज 10 पार्टियों के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। उस समय के पूरे घटनाक्रम को वर्तमान स्थिति के साथ में विस्तार से बता रहे हैं जयराम रमेश। तो जयराम रमेश, ये 9 मिनट की वीडियो है और मैं चाहता हूं पूरी वीडियो आप देखें। 9 मिनट की वीडियो है, लेकिन पूरी वीडियो आप देखिए और समझिए इस बात को। कांग्रेस जो है वो अपने मंच से अटल बिहारी वाजपेयी की तब की प्रशंसा कर रही है और पूरा लेटर पढ़ करके सुनाया है कि पीआईबी में उस वक्त में प्रधानमंत्री की तरफ से क्या प्रेस रिलीज आई, किस तरह से जो है वो प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उन्होंने जो है वो राज्य के अंदर शांति स्थापित करने के लिए 2-2 बार सर्वदलीय बैठक की थी, सब पार्टियों को बुला करके बैठक की थी। लेकिन मोदी से मिलने के लिए 10 पार्टी इंतजार कर रही हैं, दिल्ली के अंदर ठहरी हुई हैं, मोदी जी मिल नहीं पा रहे हैं। क्या वाकई बहुत ज्यादा पैकिंग है या विषय कुछ और है? सोचिए जरूर, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 22 साल पहले, आज 17 जून है, कल 18 जून रहेगा, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। अखबारों के हेडलाइन अगर आप देखेंगे 19 तारीख के, आपको खबर मिलेगी, इम्फाल जल रहा था, विधानसभा जलाया गया, स्पीकर का बंगला जलाया गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जलाया गया और करीब 3-3.5 महीने के लिए ब्लॉकेड रहा। 18 जून 2001 पहली बार मणिपुर जला। तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सभी पार्टियों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। 24 जून 2001 मैं पढ़कर सुनाऊंगा, ये पीआईबी का रिलीज है, अब तक पीआईबी ने इसको निकाला नहीं है अपने वेबसाइट से, आप भी जा सकते हैं। ये पीआईबी है, 24 जून 2001, हेडलाइन है ऑल पार्टी डेलीगेशन फ्रॉम मणिपुर मीट्स प्राइम मिनिस्टर। 18 जून को मणिपुर जल रहा है। 6 दिन बाद
सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलता है 6 दिन बाद। और यह प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या रिलीज आता है, मैं आपको पढ़ूंगा। An all-party delegation from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today, यानी कि 24 जून 2001. The delegation leaders submitted to him a memorandum. They gave a detailed account of the latest situation in Manipur. The Prime Minister gave them a patient hearing. दोहराऊंगा. The Prime Minister gave them a patient hearing. The Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister, Shri L.K. Advani yesterday, यानी कि 23 जून 2001, that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed. ये ceasefire नागाओं से के साथ था, और ये जो हिंसा के घटना हुए थे, ये नागा ceasefire समझौता से लेकर हुआ था. He reiterated the union government's assurance that the territorial integrity of Manipur will be preserved. Another meeting with the leaders from Manipur would be held on the 8th of July 2001, by when the Home Minister would have returned from his tour. अडवाणी जी बाहर जा रहे थे, देश के बाहर. 8 जुलाई को उन्होंने फिर से इस डेलीगेशन से मुलाकात की. The Prime Minister has appealed to the people of Manipur. Prime Minister has appealed to the people of Manipur to maintain calm and help the administration in restoring normalcy in the state. They should not give any credence to rumors. ये प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक रिलीज था, जो आज भी पीआईबी आर्काइव में आपको मिलेगा. यह है 24 जून 2001. हिंसा होता रहा, दंगे होते रहे, मणिपुर में शांति वापस नहीं आई. 8 जुलाई 2001, और ये भी पीआईबी के आर्काइव से हैं. आर्काइव का कुछ कभी कभी फायदा होता है विपक्ष की पार्टियों को. 8 जुलाई 2001 को प्राइम मिनिस्टर्स अपील टू द पीपल ऑफ मणिपुर. यह प्रेस रिलीज नहीं है, यह प्रधानमंत्री का अपील है मणिपुर की जनता को. मैं पढ़कर सुनाऊंगा. ये खुद प्रधानमंत्री का अपील. प्रधानमंत्री कहते हैं 8 जुलाई 2001 को, MPs and MLAs from all political parties from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today. यानी कि प्रधानमंत्री 24 जून को मिलते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से, और 8 जुलाई को दूसरी बार मिलते हैं. 2 बार मुलाकात होती है प्रधानमंत्री की. फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अपील. ये मेरा शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री का शब्द है, तत्कालीन प्रधानमंत्री का शब्द है. फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अपील ऑन द ओकेजन. प्रधानमंत्री, I express the grief of the people of the country and my personal grief at the loss of precious innocent lives in Manipur. 15 लोग मारे गए थे 18 जून को. 15 लोग. As someone who is fully conscious of their sentiments, emotions, problems and grievances, I appeal to the people of Manipur to maintain peace and calm. It shall be the endeavor of my government to ascertain and understand the viewpoint of the people and redress them to the best of our ability through a process of democratic dialogue.
I have already publicly assured the people of Manipur, and I once again reiterate that the territorial integrity of Manipur shall be maintained. तब प्रधानमंत्री कहते हैं, I will take the first opportunity to be with you in Manipur. Sri Swami, जो MOS थे, has already interacted with you and brought your problems and grievances to my notice. I also invite various leaders of Manipur to come to Delhi and meet me personally so that your problems could be discussed in a free and frank manner. In the meantime, we shall review the ceasefire agreement, Naga ceasefire agreement, including the words without territorial limits presently incorporated in the agreement, so as to ensure that all doubts about preserving integrity of Manipur and other states of the Northeast are removed. I once again appeal to you to remain calm and help the administration restore normalcy in the state to create a congenial environment for progress and development in Manipur. तो साथियों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार मिलते हैं. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपील करते हैं 2001 में, और आज हम यहां बैठे हुए हैं, 10 पार्टियों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, 40 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. कोई बयान नहीं, कोई अपील नहीं, कोई संदेशा नहीं, और ये 3 दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख के पहले, उसके बाद में प्रधानमंत्री अमेरिका विजिट में व्यस्त हो जाएंगे और इजिप्ट भी जाना है. 20 तारीख के पहले इनको एक मौका मिलेगा.